अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उनमें से हमने लास्ट में बात की आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस की। स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल ट्विंस क्या है कि एम्ब्रियो एट टू सेल स्टेज। अब इन दोनों सेल्स को हमने इंडिपेंडेंटली ब्लास्टोमीर का नाम दिया। ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे और इंडिपेंडेंटली अपनी ग्रो करेंगे इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। जी स्टूडेंट्स, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ये दोनों एक दूसरे को, और या तो दोनों मेल होंगे या दोनों ही फीमेल होंगे, मीन के इनके सेक्सेस भी सेम होने हैं। जबकि एक और टाइप आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो है फ्रेटर्नल ट्विंस, या फिर हम इसको ट्रिपलेट्स का नाम भी देते हैं। इस केस में क्या होता है कि एक फीमेल प्रोड्यूस मोर देन 2 एग्स। फीमेल 2 एग्स प्रोड्यूस करेगी या मोर देन 2 एग्स प्रोड्यूस करेगी। जी, ये दोनों एग्स या जितने भी एग्स प्रोड्यूस हुए हैं ये इंडिपेंडेंटली स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स बनाएंगे। लेट्स हम कहते हैं कि दो जाइगोट इंडिपेंडेंट फर्टिलाइज होकर बने हैं। अब ये दो अलहदा अलहदा इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होंगे। ये स्टूडेंट्स ये ना तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे और ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों के सेक्सेस सेम हों, ये जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, प्लस इनके जो सेक्सेस हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। मीन कि एक मेल हो सकता है, दूसरा फीमेल पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमीट क्या है? दैट इज द एग एंड स्पर्म। जी स्टूडेंट्स, ये गैमीट्स है। इन दोनों के मिलने से जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये दोनों मिलते हैं, नेक्स्ट जाइगोट बना। जाइगोट दैट इज द फर्स्ट सेल दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कि जो एग और स्पर्म दोनों ही सिमिलर हो, मीन के दोनों एक जैसे हों, इस गैमीट की ऐसे गैमीट्स कहते हैं आइसोगैमीट। और अगर ये दोनों डिफरेंट हों तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोगैमीट्स। स्टूडेंट्स, एनिमल्स के केस में हमारे पास कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें आइसोगैमीट्स, ये मीन के दोनों गैमीट्स सेम होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। और नेक्स्ट जो हायर इंडिविजुअल्स हैं उनमें गैमीट डिफरेंट होते हैं, मीन के मोटाइल स्पर्म और नॉन मोटाइल एग। प्रोड्यूस होता है इन हेट्रोगैमीट्स में। जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले में लेस प्रिमिटिव है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी अडाप्टेशंस हैं। आइए अब हम बुक से एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो स्टूडेंट्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 1 पेरेंट ओनली रिक्वायर होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली 2 पेरेंट्स रिक्वायर हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गैमीट आर प्रोड्यूस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स आर प्रोड्यूस। These are haploid and nuclei of 2 gametes fuse to form a diploid zygote. Asexual reproduction में meiosis absent होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में meiosis अक्कर होती है। Asexual reproduction offspring identical to parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स।
दे शो जेनेटिक वेरिएशन एज ए रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन कब हुई? मियोसिस में, जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी तब जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गई। जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कॉमनली अकर इन प्लांट्स, लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट इन मोर डिफरेंशिएटेड एनिमल। जो मोर डिफरेंशिएटेड एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफन रिजल्ट इन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा तादाद में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में लेस रैपिड इंक्रीज इन नंबर होते हैं। जिस स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और नाम उन्होंने दिया है ओमिटिंग बैक्टीरिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एक नाम है ओमिटिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स। इसमें डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं? बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो लीड टू द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस के मेल और फीमेल अलहदा अलहदा होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो कि ऑर्गेनिज्म आर हैविंग वन सेक्स, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल। और अगर ऐसा हो कि बोथ सेक्सेस मौजूद हों उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। या फिर स्टूडेंट उसका हम एक और नाम भी यूज करते हैं, दैट इज द हर्मेफ्रोडाइट। एडवांस्ड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव यूनिसेक्सुअलिटी। जो एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेक्सुअलिटी का इन एनिमल, बट प्लांट्स में बाइसेक्सुअलिटी ये रिटेन्ड है, क्योंकि प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, उसमें एंथोस्टिग्मा दोनों मौजूद होते हैं। डिस्पाइट बाइसेक्सुअलिटी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, नो डाउट स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो बाइसेक्सुअलिटी टैपवर्म और अर्थवर्म में मौजूद होती है, इन श्योर फॉर मेंटेनिंग द एडवांटेज ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। बाइसेक्सुअलिटी के बावजूद टैपवर्म और अर्थवर्म में जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। जी स्टूडेंट्स, ये वाली जो डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स ये हमें बता रहा है कि किस तरह यूनिसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी डिफरेंट इंडिविजुअल में मौजूद है और किस तरह ये नेक्स्ट इंडिविजुअल में जेनेटिक वेरिएशंस की वजह बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन के स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो तो इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट वेयर मेल गैमीट स्विम टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है जहां जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तरफ स्विम करके मूव करता है। डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सटर्नल ड्यू टू कांस्टेंट कंडीशन ऑफ वाटर। वाटर की जो कि कंडीशन कांस्टेंट रहती है, डेवलपमेंट एक्सटर्नली होती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फ्रॉग और फिशेज। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं व्हाट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट के इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और स्पर्म्स आर लॉज्ड इन फीमेल बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंटर किया जाता है स्पर्म्स को। वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, दिस मे लीड टू इंटरनल डेवलपमेंट, और इसकी वजह से जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनली होती है। जी, इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स रेप्टाइल और मैमल्स। ये था डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। जी, फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स में जो हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक आ रहा है ओविपेरस। ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं उन्हें को हम ओविपेरस कहते हैं। मोस्टली हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो ओविपेरस हैं। द एनिमल विच ले शेल्ड एग
ऐसा एग जिसके गिर्द शेल हो वो एग प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटेक्ट डेवलपमेंट एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है शेल्ड एग की मदद से। फ्रॉम हार्श टेरेस्ट्रियल कंडीशन, हार्श जो नुकसानदेह टेरेस्ट्रियल कंडीशन उससे बचाया जाता है। इन दीज एनिमल फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल मीन के यहाँ पे डेवलपमेंट जो एक्सटर्नल बताई गई है कि ये बॉडी के बाहर होती है, लेकिन जब एग को बॉडी के बाहर ले कर दिया जाता है तो उसके गिर्द शेल होता है, शेल उसको हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो एनिमल्स जो बच्चे देते हैं, उनको हम विविपेरस कहते हैं। उनकी मिसाल है मोस्टली मैमल्स, उनमें फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है। इन मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड टू द इंटरनल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल, डेवलपमेंट भी इंटरनल, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज अकम्पनाइज्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, और जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो ज़रूरी है कि फीमेल की बॉडी में ही हो। और दे गिव बर्थ टू देयर यंग वन, और अपने यंग वन को वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं। इनकी एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन, मॉन्की, काउस, गोट्स, ये विविपेरस हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्हाट आर द ओविविपेरस। ऐसे एनिमल जिनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो, डेवलपमेंट भी इंटरनल हो, लेकिन इंटरनल डेवलपमेंट के बावजूद वो एग ले करते हों, उनको हम ओविविपेरस कहते हैं। मीन के ना वो ओविपेरस हैं ना ही वो विविपेरस हैं, बल्कि एक नई टाइप है ओवोविविपेरस। मीन के फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट भी इंटरनल हो रही है, जबकि विविपेरस में हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन दोनों इंटरनल होती हैं, लेकिन एग ले नहीं करते। एग ले ओविपेरस में पढ़ा था, लेकिन उसमें डेवलपमेंट एक्सटर्नल थी। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो ना ओविपेरस है ना ही विविपेरस। इस केस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड टू इंटरनल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल हुई, डेवलपमेंट भी इंटरनल हुई ऑफ यंग वन इन ए शेल्ड एग, शेल्ड एग में उसको ले किया जाता है। एंड व्हेन डेवलपमेंट कंप्लीटेड, और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, शेल्ड एग ले, शेल्ड एग को लेड कर दिया जाता है, विच हैच यंग वन का, जिसके नतीजे में यंग वन हैच करता है, इसे हम कहते हैं ओविविपेरस। ये एग्जांपल मौजूद है डक बिल प्लेटिपस। ये डक बिल प्लेटिपस एक मैमल है, इसमें ये ओविविपेरस होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस किया।